दोस्तों, रमजान का चांद नजर आ चुका है, इसलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामी भाई बहनों को रमजान के चांद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए से मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज हम आपको रमजान के चांद के हवाले से ऐसी बड़ी खबर बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आप सबका दिल खुश हो जाएगा। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सऊदी अरब की खबर के हवाले से बताने वाले हैं कि क्या सऊदी अरब में रमजान का चांद दिख गया है। क्या सऊदी अरब में कल यानी कि 1 मार्च 2025 को पहला रोजा रखा जाएगा। और इसके साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि हमारे देश भारत में पहला रोजा कब और कितनी तारीख को है, यानी कि भारत में पहला रोजा कब रखा जाएगा। आज हम आपको रमजान की कंफर्म तारीख बताएंगे, इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको रमजान के आने की खुशी हो रही है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करके अपनी खुशी का इजहार जरूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि ये खुशखबरी और भी मुसलमानों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, रमजान के चांद को इस वक्त सऊदी अरब से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सऊदी अरब की चांद कमेटी और ओलमाई इकराम ने यह साफ कह दिया है कि आज शाम को इतने बजे से लेकर इतने बजे के बीच में रमजान का चांद दिखाई देगा। इस तरह से अगर हम सऊदी अरब की चांद कमेटी और ओलमाई इकराम की दफ्तर बोर्ड की बात करें तो इनके हवाले से यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि आज यानी कि 28 फरवरी 2025 को शाबान की 30 तारीख है। इसलिए सऊदी अरब में आज शाम 6:45 पर चांद दिखाई देगा और 7:23 तक आसमान में रहेगा, जिसको हर कोई अपनी खुली आंखों से देख पाएगा। इस खबर को देखते हुए यही लग रहा है कि आज 28 फरवरी को शाम के वक्त रमजान का चांद दिखाई देगा। इस हिसाब से आज सऊदी अरब में पहली तरावी पढ़ी जाएगी, पहली शहरी खाई जाएगी और फिर 1 मार्च 2025 के दिन सऊदी अरब में पहला रोजा रखा जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमारे देश भारत में पहला रोजा कब है, यानी कि भारत में रमजान का चांद कब दिखाई देगा, भारत में पहली तरावीह कब पढ़ी जाएगी और पहली सहरी कब खाई जाएगी और फिर पहला रोजा कितने तारीख को रखा जाएगा। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि अक्सर हमारे यहाँ का चांद सऊदी अरब से एक दिन के बाद में दिखाई देता है और वैसे भी अगर देखा जाए तो आज यानी कि 28 फरवरी को भारत में शाबान की 29 तारीख है और इस बार सऊदी अरब में शाबान के पूरे 30 दिन के बाद रमजान का चांद दिखाई दिया है। इससे ये बात साफ हो जाती है कि हमारे यहाँ भारत में कल यानी कि 1 मार्च 2025 को रमजान का चांद दिखाई देगा, यानी कि 1 तारीख को पहले तरावी पढ़ी जाएगी और शहरी खाई जाएगी और फिर 2 मार्च इतवार के दिन भारत में पहला रोजा होगा इंशाअल्लाह। याद रखें, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स सबसे पहले अगर किसी को रमजान मुबारक की खबर सुनाए तो उस पर दोज़ख की आग हराम हो जाती है। इसलिए आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में रमजान मुबारक लिखकर शेयर जरूर कर दें ताकि और भी मुसलमानों के पास में ये खुशखबरी पहुंच जाए। दोस्तों, अब आपको हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से एक ऐसे बड़े गुनाह के बारे में बताते हैं जिनको आप रमजान के महीने में भूलकर भी कभी न करना, वरना आपके सारे रोजे, आपकी सारी इबादतें बर्बाद हो जाएंगी और आप लोग तबाह और बर्बाद होकर रह जाओगे। इसलिए आप बराई मेहरबानी इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु लोगों को दिन की नसीहत कर रहे थे। उस वक्त आपने फरमाया, एक दिन शाम के वक्त में जियारत कब्र के लिए कूफा के कब्रिस्तान में तशरीफ ले गया। वहां पर मेरी नजर एक ताजा कब्र पर पड़ी जिसको देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगा। इसलिए मुझे उस कब्र को देखकर उसके हालात मालूम करने की ख्वाहिश हुई, यानी कि मुझे ये देखने की ख्वाहिश हुई इस कब्र के अंदर जो मुर्दा है वो किस हाल में है। इसलिए मैंने फौरन ही अल्लाह ताला की बारगाह में अपने हाथ उठा दिए और अल्लाह से अर्ज गुजार करने लगा कि या अल्लाह, इस कब्र के मैयत के हालात मुझ पर जाहिर फरमा। फौरन ही अल्लाह ताला की बारगाह में मेरी फरियाद सुन ली गई, यानी कि मेरी ये दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई। और फिर देखते देखते उस मुर्दे के और मेरे दरमियान में जितने भी पर्दे थे, तमाम के तमाम पर्दे उठा लिए गए। अब एक हैबतनाक मंजर मेरे सामने था, यानी कि एक खौफनाक नजारा मेरी आंखों के सामने था। इसके बाद हजरत अली ने फरमाया कि ए लोगों, फिर मैं क्या देखता हूं कि उस कब्र का मुर्दा आग के लपेटों में है और तड़प तड़प कर रो रहा है।
फिर वो मुर्दा रो रो कर मुझसे फरियाद करने लगा और चीख चीख कर मुझसे कहने लगा, या अली मैं आग में डूबा जा रहा हूं, मैं इस आग में जल जा रहा हूं, या अली मुझे बचा लीजिए। उस कब्र की दहशतनाक मंजर और मुर्दे की चीख पुकार और उसकी दर्दनाक फरियाद ने मुझे बेकरार कर दिया। इसलिए फिर मैंने फौरन ही अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठा दिए और निहायत ही अजीजी के साथ उस मुर्दे की बख्शीश के लिए दुआ करने लगा। मैं अल्लाह से दुआ कर ही रहा था कि इतने में गैब से आवाज आई कि ए अली, आप इस मुर्दे की सिफारिश ना ही फरमाएं तो अच्छा है, क्योंकि ये शख्स रमजान के महीने में रोजा रखने के बावजूद गलत काम को अंजाम देता था और रमजान के महीने की बेहुरमती करता था। ये शख्स इस पाक महीने में भी गुनाहों से बाज नहीं आता था। ए अली, ये शख्स दिन में रोजा रखता था मगर रात को गुनाहों में मुब्तिला रहता था। रात भर ये शख्स जिना करता था। हजरत अली ने फरमाया, ये सुनकर मैं रंजीदा हो गया और अल्लाह के सामने सजदे में गिरकर रो रो कर अर्ज करने लगा, या अल्लाह में है, इस बंदे ने बड़ी उम्मीद के साथ मुझे पुकारा है। ऐ मेरे मालिक, इसके सामने तू मुझे रुसवा ना फरमा, इसकी बेबसी पर रहम फरमा दे और इसको बख्श दे। इस तरह से फिर मैं अल्लाह ताला की बारगाह में गिर गिराकर रो रो कर दुआ करने लगा। मैं दुआ कर ही रहा था, इतने में गैब से आवाज आई, ए अली, हमने तुम्हारी फरियाद को सुन लिया है और तुम्हारे सदके में हमने इस शख्स को बख्श दिया है। फिर उस मुर्दे पर से कब्र का अजाब उठा लिया गया। दोस्तों, फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हाथ जोड़कर फरमाया, ऐ लोगों, रमजान का महीना बहुत ही मुबारक और बरकत वाला महीना है। खुदा के वास्ते आप इस पाक महीने की कदर करें, दिन में भी और रात में भी। कहीं ऐसा ना हो कि आप दिन में रोजा रखें और रात में जिना पर जिना करते रहे। याद रखें, ऐसा करने वालों का अस बहुत ही बुरा होने वाला है। ऐसे लोगों को कब्र में बहुत ही सख्त अजाब मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि आप रमजान के महीने की कदर करें और रमजान की रातों में भी यह एक काम यानी कि जिना जैसा घटिया और गंदा काम भूलकर भी ना करें। अगर आपने ये काम कर लिया है तो फिर आपका दिन में रोजा रखने का कोई भी फायदा नहीं होगा। हजरत उम्मे हनी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत उस वक्त तक रुसवा नहीं होगी जब तक वो रमजान का हक अदा करती रहेगी। मगर दो गुनाह ऐसे हैं, दो काम ऐसे हैं जिनको अगर कोई शख्स रमजान के महीने में करता है तो फिर ऐसे इंसान पर अगले रमजान तक आसमान के तमाम फरिश्ते लानत करते रहते हैं और ऐसा इंसान फिर देखते देखते तबाह और बर्बाद हो जाता है। इस पर सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसी कौन से दो काम हैं जिनको रमजान के महीने में करने से अगले रमजान तक आसमान के फरिश्ते लानत करते रहते हैं? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ऐ सहाबा, याद रखो, जो शख्स रमजान के मुबारक महीने में हराम काम करने से बाज नहीं आता है तो ऐसे शख्स का ठिकाना फिर जहन्नुम होगा। फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि ये है वो दो काम जिनको अगर कोई रमजान के महीने में करता है तो अगले रमजान तक आसमान के तमाम फरिश्ते लानत करते रहते हैं। नंबर 1, जिना करने वाले पर। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रमजान के पाक और मुबारक महीने में जिना करता है तो याद रखना, ऐसे शख्स से अल्लाह ताला सख्त नाराज होता है और फिर ऐसे शख्स पर अगले रमजान तक आसमान के तमाम फरिश्ते लानत करते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, रमजान की इस मुबारक महीने में जिना जैसा गंदा काम आप भूल कर भी ना करें, वरना आप लोग भी तबाह और बर्बाद होकर रह जाओगे। याद रखिए, अगर कोई शख्स रमजान के महीने में एक नेक काम करता है तो उसका अजर 70 गुना बढ़ाकर मिलता है, वहीं पर एक गुनाह का अजाब भी 70 गुना बढ़ाकर ही दिया जाता है। और नंबर 2, शराब पीने वालों पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि इस्लाम में शराब पीना हराम है और सख्त मना है, लेकिन अगर कोई शख्स रमजान के मुबारक महीने में इस हराम काम को करता है तो उसका गुनाह और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स रमजान के मुबारक महीने में शराब पीता है तो अगले रमजान तक यानी कि पूरे साल आसमान के तमाम फरिश्ते उस पर लानत करते रहते हैं और फिर देखते देखते ऐसा इंसान तबाह और बर्बाद होकर रह जाता है। इसलिए दोस्तों, आप रमजान के मुबारक महीने में इस हराम काम को करने से भी जरूर बचे, वरना आप भी तबाह और बर्बाद हो जाओगे। हदीसे पाक में आया है कि जो शख्स रमजान के मुबारक महीने में जिना करता है या फिर शराब पीता है तो ऐसे शख्स पर अगले रमजान तक यानी कि पूरे साल
आसमान के तमाम फरिश्ते लानत करते रहते हैं, यानी कि ऐसे शख्स पर पूरे साल अल्लाह की लानत बरसती रहती है। अब जरा आप सोचिए कि जब किसी इंसान पर अल्लाह की और आसमान की फरिश्तों की लानत होती है तो फिर ऐसे शख्स के पास में क्या बचेगा? ऐसे शख्स के सारे आमाल खत्म हो जाएंगे, और फिर अगर ऐसी हालत में उस शख्स को मौत आ गई तो उसका क्या असर होगा, सोचकर भी रूह कांप जाती है। इसलिए आप रमजान के मुबारक महीने में ये दो काम भूलकर भी कभी मत करना। अल्लाह पाक हम सबको रमजान के महीने में ज्यादा से ज्यादा नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए और जिना जैसे बुरे